बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शाज़मीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ डिफरेंट हेल्थ टिप्स शेयर करती हूं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करते हैं, उनके सिम्टम से कैसे डील किया जाए और इस सिलसिले में जो है वो होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है। तो चलेंगे वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि ज़नाना बांझपन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ख़वातीन में बच्चा पैदा करने की सलाहियत का ना होना। जो शादीशुदा कपल्स होते हैं, जो तकरीबन 6 माह से लेकर 1 साल के अरसे तक साथ रह रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको कंसीव नहीं कर पा रहे वो, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कपल जो है ये इनफर्टिलिटी का शिकार है, ये बांझपन का शिकार है। अब ये जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन जो है, ये मेल्स की वजह से भी हो सकता है और फीमेल्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हम अपनी आज की इस वीडियो में जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे, ज़नाना बांझपन को। तो जो ज़नाना बांझपन है उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो औरतों में बच्चा पैदा करने की सलाहियत जो है वो नहीं होती या उसमें कमी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, ये एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रहा है। अगर इसमें कहीं पे भी कोई ख़राबी आ जाती है, किसी किस्म का कोई मसला आ जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि पीसीओज हो गए। पीसीओज पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं आप। मैं इसके ऊपर एक पहले डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, बाज़ ख़वातीन में जो है वो लिकोरिया देखने को मिलता है। तो इन सब वजूहात की बिना पे जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी जो है कॉज हो सकती है। शादी के बाद जो है वो हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक उसको औलाद की नेमत से नवाजे और इसके लिए इंसान बहुत सी कोशिशें भी करता है। इस तरह के मसाइल जब आ जाते हैं तो वो मुख्तलिफ हकीमों के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उसके बावजूद भी उनको जो है वो कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनको मुख्तलिफ हार्मोनल पिल्स देती हैं हार्मोन्स की शक्ल में, जिसकी वजह से उनका जो मसला है वो हल होने के बजाय मज़ीद बिगड़ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी जो कि आपकी इस इनफर्टिलिटी के मसले को इंशाल्लाह ज़रूर हल करेंगी। तो मेडिसिन्स की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ इसकी वजूहात बता देती हूँ कि जो फीमेल इनफर्टिलिटी है उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसकी मेन कॉजेज़ क्या हैं। तो इसकी जो सबसे पहली कॉज आएगी वो होगा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसी वजह से भी हो सकता है। ये आपको अगर पीसीओएस का मसला है तो उसमें भी जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर एनीमिया का मसला है, खून की कमी का मसला है, तो उसकी वजह से भी जो है वो मेंसेस ठीक से नहीं आते। बाज़ ख़वातीन में जो है वो पीरियड्स का फ्लो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा स्कैंटी पीरियड्स होते हैं उनको। इसके अलावा जो इसकी दूसरी बड़ी वजह है वो है लिकोरिया। यूट्रस में या विजाइना में इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से जब लिकोरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी बाज़ ख़वातीन जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। इसके अलावा जिन ख़वातीन में फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज का मसला है या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिन्होंने यूज़ की हों उसकी वजह से। इसके अलावा बाज़ ख़वातीन का जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो एसिडिक होता है, उसकी पीएच जो होती है वो एसिडिक होती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो जिंदा नहीं रह पाते। जब जिंदा नहीं रह पाएंगे स्पर्म तो डेफिनेटली जो फीमेल्स हैं वो कंसीव नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा इसकी एक और बड़ी वजह है जिसको हम स्पर्म डिटेंशन भी कहते हैं। जिन ख़वातीन में जो है वो स्पर्म को अपने अंदर रखने की सलाहियत नहीं होती, ख़वातीन जो है वो अपने अंदर स्पर्म्स को ज़्यादा देर रख नहीं सकती, उन ख़वातीन में भी कंसीव करने में काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ वजूहात बताई हैं जिनकी बिना पे ख़वातीन जो हैं वो बांझपन का शिकार होती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव साबित होती हैं। सबसे पहले तो वो ख़वातीन जिनको लिकोरिया का मसला है, उनके लिकोरिया का कलर अगर वाइट कलर है, येलो कलर है या इसके अलावा ग्रीनिश कलर का लिकोरिया है,
और साथ ही साथ लिकोरिया जो है वो जब होता है खवातीन को तो उनके जो कपड़े हैं उन पे एक दाग छोड़ जाता है। तो ऐसी खवातीन के लिए जो मेडिसिन आप देंगे वो है बोरेक्स 30। बोरेक्स को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ नेट्रम फॉस को आपने 6x पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तो जो पहली मेडिसिन है बोरेक्स उसको आप 30 की पोटेंसी में तकरीबन 5 कतरे जो हैं वो दिन में 3 मरतबा लेंगे। इसके साथ साथ आपने नेट्रम फॉस जो इस्तेमाल करनी है उसको 6x की पोटेंसी में टैबलेट फॉर्म में लेना है। 4-4 गोलियां जो हैं वो आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उन खवातीन के लिए जिनमें पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। एक तो पीरियड्स का ड्यूरेशन कम है, यानी कि बहुत कम दिनों के लिए आते हैं, और साथ ही पीरियड्स का जो फ्लो है वो भी कम है। तो ऐसी खवातीन में आपने पल्साटीला 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी है। पल्साटीला को आप 30 की पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स देंगे सुबह दोपहर शाम। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया को भी आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है। इसके भी 5 ड्रॉप्स जो हैं सुबह दोपहर शाम। सीपिया जो है आप स्पेशली उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्कैंटी पीरियड्स होते हैं, बहुत ही कम मिकदार में पीरियड्स आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन के हवाले से बात करें तो ये मेडिसिन उन खवातीन के लिए है जिनको प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस का मसला है, यानी कि उनको मेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे अरसे तक उनके मेंसेस रहते हैं, जैसे कि 10 दिन तक हो गए या 12 दिन तक हो गए। तो ऐसी खवातीन में आपने कैलकेरिया कार्ब जो है वो 200 की पोटेंसी में देनी है। कैलकेरिया कार्ब को आप 200 की पोटेंसी में देंगे तकरीबन 5 कतरे दिन में 3 मरतबा। इसके साथ साथ आपने एक मदर टिंचर यूज करना है जो कि है अल्ट्रस वेरिनोसा। इसको आपने तकरीबन 10 कतरे जो है वो आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। ये दोनों मेडिसिन अल्ट्रस वेरिनोसा मदर टिंचर और कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी, ये आपने उन खवातीन को देनी है जिनको हैवी ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया का मसला हो जाता है, कमजोरी का शिकार हो जाती हैं। तो उन खवातीन के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी वो है यूट्राइन फेब्राइड, यानी कि जिन खवातीन को फेब्राइड्स का मसला होता है उनके लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत ही अच्छी दवा। उनको आपने कैलकेरिया कार्ब जो है वो 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवानी है। इसी तरह 5 ड्रॉप्स जो हैं वो सुबह दोपहर शाम। अब आखिरी जो वजह है, जो सबसे मेन वजह होती है खवातीन में, नॉन रिटेंशन ऑफ स्पर्म, यानी कि वो जरासीम जो होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं, उनको अपने अंदर रखने की सलाहियत नहीं रखती और वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर उनकी बॉडी से खारिज हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए नेट्रम कार्ब जो है वो बहुत ही मददगार दवाई साबित होती है। नेट्रम कार्ब को आपने 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह पाक सब इंसानों को, सब मुसलमानों को जो कि औलाद की नेमत से महरूम है, सबको औलाद की नेमत से नवाजे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।